हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम आपको चैप्टर नंबर सेकंड एक्सरसाइज नंबर 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 में सेकंड पार्ट कराने जा रहे हैं, जिसकी इक्वेशन आपके सामने लिख दी गई है 2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z² माइनस के 2 रूट में 2x प्लस के 4 रूट में 2y z माइनस 8xz। तो फ्रेंड्स आपके सामने जो मैंने इक्वेशन पढ़ी है, ये पॉलिनोमियल की इक्वेशन है जो 3 वेरिएबल वाली, कौन सी, x y z, ये 3 वेरिएबल की है। तो इसको सॉल्यूशन करना है, इसे हम फैक्टर करना है इसका हमें, जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ मित्तल, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस.एस. सरस्वती क्लासेस में। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर उसके बाद बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके सामने दिया गया है फ्रेंड्स, मैंने इक्वेशन आपके सामने पढ़ ली है। अब इस इक्वेशन में भी वही करना है जो हमने पहले वाली इक्वेशन में करा था। पहली वाली इक्वेशन का अगर जिसने भी सम नहीं देखा है वो हमारा ऊपर आई बटन का ऑप्शन शो हो रहा होगा, जिसमें हमने पहला वाला सम डाल के रखा है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए, जैसे कि इसमें दिया गया है 2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z²। तो इसमें तो जैसे कि इसमें दिया गया इसका फैक्टराइज करना है, यानी इसका क्या करना है, इसे शॉर्ट करना है थोड़ा। तो देखो, इसमें x² तो है ही, लेकिन 2x का होल स्क्वायर हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन अगर अपन एक ट्रिक लगा दें उस हिसाब से तो हो सकता है। लेकिन उससे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इन तीनों वेरिएबल में कोई संख्या ऐसी तो नहीं है जो नेगेटिव आ रही है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दो संख्या ऐसी आ रही है नेगेटिव है। तो आप उसको अगर ध्यान से देखो, उसमें कोई कॉमन अगर वेरिएबल निकलता है तो इसका मतलब ये है कि वो वेरिएबल नेगेटिव है ना। तो देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये माइनस की रूट में 2x दिया गया है, और यहाँ पर माइनस के 8xz। तो देख रहे हो, इसमें x और x कॉमन आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर अगर ये x और x कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये x है ना, ये माइनस के हैं। अगर x माइनस के हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो भी गुणांक होगा यानी कोफिशिएंट होगा वो माइनस का होगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर ऐसी कोई संख्या लेना जो माइनस की हो। और हाँ, कोई इवन नंबर है, ऊपर जो 2 लिखा है पावर में, जो 2 है वो एक इवन नंबर है। अगर स्क्वायर खोलोगे तो वापस पॉजिटिव तो हो ही जाएगा, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी, है ना। उससे पहले तो चलिए हम ये करते हैं, क्या करना है, 2x² है तो मान लीजिए माइनस तो हमें लेना ही लेना है, तो हम माइनस पहले लगा लेते हैं, लगा लिया। अब दूसरी कंडीशन ये है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर से 2 है ना, और आपको स्क्वायर बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको करना पड़ेगा माइनस के रूट के 2 यानी रूट 2, यहाँ 2 तो लिखा ही है, अब माइनस के रूट के 2 कर दो, 2 लिख दिया एंड x लगा दो इनटू में और स्क्वायर कर दो। कुछ समझने आ रहा है फ्रेंड्स? अगर कन्फ्यूज़न है तो अभी दूर कर देता हूँ। देखो, ये मैंने माइनस के रूट के 2 क्यों करा, आपको एक बार बता दूं, कोई भी रूट की ऐसी संख्या हो, अगर रूट की संख्या का इंटू रूट की संख्या से करते हैं तो हमें इक्वल में क्या मिलता है, 2 मिलता है। यानी ये मैंने रूट में 2 था और इंटू रूट की 2 से कर दिया तो क्या मिलेगा, मुझे 2 मिलेगा। इसलिए यहाँ पर ये रूट की 2 हम अपने मन से कर सकते हैं, इसलिए मैंने माइनस के रूट की 2 का स्क्वायर करा, और इसके स्क्वायर करेंगे, जैसे ही स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर ये पॉजिटिव 2 निकलेगा और यहाँ x² हो जाएगा इसकी तरह। आई होप आपको ये कंडीशन समझने आई गई होगी। ये ट्रिक थोड़ी लगानी पड़ती है मैथ्स में, जो इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो, यहाँ y² है, y² तो ऐसे की ऐसे रहेगा, इसको कोफिशिएंट कौन है, बने आप भी जानते हैं, 8z² है। अगर आपको इसका इसी तरीके से अगर इसका फैक्टराइज करना है, उसको तोड़ना है, तो इसके लिए क्या करें, पहले नंबर आप क्या करें, 8 का एलसीएम लें। 8 का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ, 2 4 जा 2 2 जा, तो देख रहे हो फ्रेंड्स, 8 का मैंने एलसीएम लिया, 1 2 3, यानी मेरे को 2 3 बार मिल रहा है। अगर 2 3 बार मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 3 बार है तो इसमें हमें को ऐसा करना, ऐसी कुछ कंडीशन लेनी है जिससे मेरे को 8 भी मिल जाए और z² भी मिल जाए और स्क्वायर भी बन जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 रूट में 2 क्या आ जाएगा, 2 रूट में 2 z का होल स्क्वायर। अब आप समझ रहे होंगे कि मैंने जी क्यों करा। अगर देख लीजिए, 2 इंटू रूट 2 और इंटू में क्या है, z तो अपना ऐसी चलेगा। लेकिन अगर 2 रूट 2 करेंगे तो इसमें फ़ायदा ये होगा, ये रूट 2 का भी, यानी मैंने ऊपर आपको यहाँ बताया रूट 2 को इंटू रूट 2 से करते हैं कितना हो जाता है, 2। तो यहाँ पे तो स्क्वायर चढ़ा है, स्क्वायर के कारण रूट 2 हट जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 2 जा 8, वापस आ जाएगा 8। इसलिए मैंने ऐसा बनाया। आई होगा को जी कंडीशन भी समझने आई गई होगी, है ना।
अब चलिए, अब अपन यहाँ पे अपन ने 3 वेरिएबल की कंडीशन बना दी, कौन सी, एक्स बाय जेड की। तो इससे आपको ये पता चल गया कि यहाँ पर अब जो आगे जो कंडीशन है जिसमें इनटू में आएंगे, मतलब वेरिएबल का इनटू वेरिएबल से, जैसे एक्स बाय जेड और जेड एक्स। तो इसके लिए अपन को इन तीनों का सहारा लेना पड़ेगा। कैसे, देखो एक्स का कोफिशिएंट -√2 है, बाय का कोफिशिएंट 1 है और जेड का कोफिशिएंट कौन है, 2√2। अब देखो, अब पहला ऐसे वेरिएबल आता है जिसमें इनटू में आते हैं, जिसमें दिया गया है एक्स बाय, क्या दिया है, एक्स बाय दिया है। इसका मतलब जेड नहीं है, इसके अंदर जेड नहीं है, तो इसका मतलब जेड का काम खत्म। यहाँ जेड का काम नहीं है, यहाँ केवल किसका काम है, एक्स और बाय का। तो देख रहे हो एक्स में कौन सा कोफिशिएंट है, -√2 और इसका कोफिशिएंट कौन है, 1। अब यहाँ देखो -2√2 आ रहा है, तो यहाँ देख रहे हो यहाँ पर √2 तो मिल गया हमें और माइनस का चिन्ह भी मिल गया, लेकिन 2 का तो कोई काम ही नहीं है। तो 2 को क्या करो, ब्रैकेट के बाहर कर दो, प्लस में करो 2 और ब्रैकेट के बाहर करके -√2 एक्स, और बाय तो सिंपल है क्योंकि 1 लगा इसलिए बाय यहाँ ऐसे कर दिया। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया है ना। अब क्या करेंगे, अब फ्रेंड, अब सीधा क्या करना है, अब इसको नीचे की साइड ले आते हैं हम, प्लस का निशान लगाया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, बाय जेड है, बाय जेड, तो यहाँ पे एक्स को छुपा दो, एक्स को छुपा दिया। अगर एक्स को छुपा देंगे तो हमारे यहाँ पे किसका रोल है, बाय और जेड का। बाय का कोफिशिएंट कौन है, 1 और जेड का कोफिशिएंट कौन है, +2√2। तो देखो, इसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ने के लिए करना पड़ेगा, यहाँ पर ये 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं ना। तो इसलिए 2 × 2 लिख देंगे, है ना। तो यहाँ देखो 2 × 2 लिखा, और √2 तो है ही, ये तो लिख दिया अपन ने, लिख दिया। और बाय जेड चल ही रहा है तो लिख दिया अपन ने इस तरीके से, है ना। इसको इसी तरीके से चलन दो, फिर अपन इसको अलग कर देंगे, है ना। अब यहाँ माइनस की जेड है तो माइनस की जगह पहले प्लस ही लगाओ। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक्स जेड आ गया, क्या आ गया, एक्स जेड आ गया, यानी बाय को छुपा दो। और एक्स का कोफिशिएंट कौन है, -√2 और जेड का कोफिशिएंट है 2√2। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम यहाँ पे इसका क्या नाम है, इसको तोड़ेंगे तो तोड़ने पर हमें क्या मिल जाएगा, तोड़ने पर पहले नंबर 8 का एलसीएम ले लो, 8 का एलसीएम लिया हमने, 8 का एलसीएम लो तो 2 × 2 मिलेगा और एक्स जेड है ही। इसको इस तरीके से रख लिया। अब इसको क्या करेंगे, हम नीचे से कैरी ऑन करेंगे, नीचे से हम बताएंगे दोबारा से इक्वेशन करके, तभी आपको ढंग से समझ में आएगा। अब -√2 एक्स का होल स्क्वायर तो अपन ऐसे ही चलाना ही पड़ेगा, तो ऐसे ही हमने चला दिया। बाय स्क्वायर भी ऐसे ही चलेगा, चला दिया हमने। यहाँ पे जे भी ऐसे ही चलेगा, 2√2 जेड का स्क्वायर चल गया, प्लस यहाँ देखो यहाँ 2 है, जे भी ऐसे ही चलेगा आपका अभी तो, है ना। देखो लिख दिया मैंने, है ना। अब जैसे कि मान लो यहाँ पर देखो, पहले यहाँ ध्यान देने वाली योग्य बात है। यहाँ देखो, यहाँ क्या आ रहा है, 2√2 और बाय जेड है, और यहाँ भी आप देख सकते हो यहाँ पे बाय जेड वाली कंडीशन है। तो बाय जेड वाली कंडीशन में देखा हमने यहाँ पर बाय कौन सा सिंपल है, 1 का, उसका कोफिशिएंट कौन है 1 और जेड का कोफिशिएंट कौन है 2√2। तो देखो 2√2 तो आ गया, और यहाँ 2 का कोई काम नहीं है क्योंकि बाय सिंपल है, तो बाय अपना सिंपल ही रहेगा अलग से। तो क्या कर देंगे अपन यहाँ पर, प्लस के 2 बाहर, है ना, प्लस के 2 बाहर, और अंदर जो ब्रैकेट में जो आएगा उसमें आएगा पहले नंबर 2√2, क्या आएगा हमारा 2√2 जेड, है ना। और फिर बाय हमारा अकेला है तो बाय को हम अकेले में रख देंगे। समझ में आया आपको, यहाँ पे 2 हमने +2 बाहर रख दिए, और 2√2 जेड है ना, वो अपना क्या अकेला, क्योंकि यहाँ देख सकते 2√2 जेड अकेला है तो हमने इसको अकेला कर दिया। अब बाय सिंपल देखो, बाय का कोफिशिएंट कौन हमारा 1 है, यानी इनटू में 1 है, इसलिए हमने बाय को अलग कर दिया, और 2 का कोई काम नहीं है तो 2 को हमने बाहर कर दिया ब्रैकेट के, है ना। अब क्या करेंगे, नीचे वाली कंडीशन सोल्व करेंगे। नीचे वाली कंडीशन में क्या देख रहे होगे ध्यान से, -2 × 2 है। अब देखो इसको किस तरीके से तोड़ें कि हमें एक्स और जेड का कोफिशिएंट मिल जाए, क्योंकि यहाँ देख सकते हो आप ऊपर आपको दिख ही रहा होगा एक्स और जेड दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स और जेड का कोफिशिएंट ढूंढना पड़ेगा। क्यों, हमें पता ही है एक्स का कोफिशिएंट है -√2 और जेड का कोफिशिएंट है कौन सा, +2√2, है ना। तो देखिए +2√2 और -√2 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 ब्रैकेट में 2 तो हम एक बाहर कर देते हैं, एक +2 बाहर कर देते हैं, है ना। बचे कितने, 2 2, इसमें से ये बचे जो 2 2 है ना, तो उसमें से एक ये -2 है, ये -2 दिख रहा है आपको, इस -2 का नेगेटिव का साइन तो यहाँ लगा दो, क्या कर दो, नेगेटिव का साइन यहाँ लगा दो, है ना। और नेगेटिव का साइन तो यहाँ लगा दिया। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर ये नेगेटिव का साइन यहाँ छुपा दो और एक 2 छुपा दो,
तो बचा क्या 2 2। तो इसमें आपको मैं एक बात बता दूं, 1 2 तो आप ऐसे ही लिख सकते हो, क्या नाम है 1 2 है ना, 1 2 इसको यहाँ लिखिए आप, लिखा, और इसको इक्वल में √2 इंटू √2 इस टाइप से लिख सकते हो क्या नहीं, पहले ये बताओ, क्योंकि मैंने आपको यहाँ बताया था जब इन दोनों का इंटू होता है तो क्या आ जाता है 2 आता है, इसलिए हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं क्या नहीं, आप ये बताओ। जैसे ही मैंने लिखा आपको 2 = में √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो इसलिए क्या करो यहाँ एक √2 तो यहाँ दे दो, यहाँ दे दिया, और ये नेगेटिव x था तो x लगा दिए यहाँ, ब्रैकेट बंद कर दो। अब z है, z के संग दो थे, तो यहाँ पर है ना ये एक तो 2 यहाँ पे एक √2 तो यहाँ पर रख दिया, और यहाँ एक ये वाले नंबर का 2 जो बचा है ना, इसको इसके आगे लगा दो और z यहाँ लगा दो। तो आपको ये कंडीशन समझ में आई गई होगी, नहीं आई है तो मैं दोबारा बताता हूँ, देखो ध्यान से सुनना, बिल्कुल भी स्किप मत करना वीडियो। यहाँ पर मैंने क्या करा है, मैं इसी कंडीशन समझाऊँगा, इसी के नीचे ही यहाँ समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे जो 8 है ना, 8 को मैंने इस तरीके से तोड़ा है, जैसे 2 इंटू टू मिल गया, मुझे मिल गया। अब यहाँ पर क्या करा, 1 2 को मैंने बिल्कुल अलग कर दिया, बाहर ब्रैकेट के बाहर ही कर दिया। उसके बाद मैंने क्या करा, ये 2 2 बचे, इनमें से एक 2 को लिया, क्या एक 2 को यहाँ रख दिया मैंने, ब्रैकेट में रख दिया जेड वाली कंडीशन के संग, और यहाँ पे जेड लिख दिया, और बीच में है ना √2 का स्थान छोड़ दिया, है ना। अब क्या करूँगा, J2 भी यहाँ पे, J2 तो अपना निकल गया, ये निकल गया, बचा कौन सा J2। अब इस 2 को मैंने इस तरीके से लिख दिया, √2 इंटू √2, अगर किसी √2 का इंटू √2 से करो तो 2 ही आता है, यही कंडीशन आती है, इसलिए मैंने 2 भागों में बांट के एक √2 को यहाँ रख दिया, है ना, और एक √2 को मैंने है ना, यहाँ x वाली कंडीशन नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव का साइन भी था इसके अंदर, देख सकते हो, तो नेगेटिव का साइन लगाया और √2 रख दिया और x रख दिया, बस, और ब्रैकेट बंद। देखो 1 2 यहीं है। अब देखो, अब ध्यान से देखना, यहाँ पर जी कंडीशन मैंने यहाँ पर बना दी, अब ध्यान से देखना, जो तुम देखोगे यहाँ क्या होगा, अगर मान लो माइनस का चिन्ह इसका इंटू इससे होगा, माइनस के चिन्ह का प्लस से, तो नेगेटिव हो जाएगा चिन्ह, और ये 2 का इंटू है ना √2 से होगा, 2 का इंटू √2 से होगा, तो 2 √2, और फिर 2 √2 का इंटू 2 √2 से होता है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 2 2 4, और √2 का इंटू इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 बचेगा, और 4 2 8, यानी 8 आ गया। यानी कि यहाँ पे तो ये तो सब इंटू में चल रहे हैं, प्लस माइनस कुछ नहीं है इनके बीच में, ये साइन तो बाहर आएगा, लेकिन ये इंटू में, तो इंटू में क्या है, √2 का इंटू √2 से हो गया, तो 2 बचा, है ना, 2 बचा, फिर 2 का इंटू इस 2 से कर देंगे 4 हो गया, फिर 4 का इंटू इस 2 से कर देंगे कितना होगा, 8 हो गया, सिंपल, है ना। अब आपको आई होगा, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो इस वाली चीज़ पे ध्यान मत देना, ये वाली चीज़ है ना आपके इसमें है नहीं, लेकिन जो मैंने यहाँ कंडीशन लिखी है ना, ये कंडीशन लिखना, ये तो समझाने के लिए मैंने आपको ऐसे टुकड़ों में बताया है, ठीक है। अब जैसे ही अब मैंने यहाँ पे टुकड़ों में बांट दिया, अब आपको एक बात याद होगा कि कोई फॉर्मूला हैगा, कौन सा, PQR का, जो मैं आपको लिखवाता था हमेशा से, एक मिनट है, P + Q + R का होल स्क्वायर, P² + Q² + R² + 2PQ + 2QR + 2RP, आपके सामने लिख दिया मैंने ये फॉर्मूला, देख रहे हो आप, P + Q + R का होल स्क्वायर है, P² + Q² + R² + 2PQ + 2QR + 2RP, यानी PQ QR फिर RP, है ना, और 2 सब में कॉमन आ रहा है। अब देखो यहाँ पर ही इसका कंपैरिजन इस लाइन से कर दो, याली लाइन दी गई है, याली लाइन, इस लाइन से इसका कंपैरिजन कर दो, तो इसको छोड़ के, तो यहाँ पर देखो P कौन हो गया, -√2x, Q कौन हो गया बाय, R कौन हो गया 2 √2z, है ना, और यहाँ पे 2PQ कौन हो गया 2j हो गया, P कौन हो गया -2 √2x, देखो, और Q कौन हो गया हमारा बाय, जैसे कि यहाँ लिखा था। अब देखो 2 जैसे कि ऐसा लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ देखो Q क्या हो गया, Q 2 √2, ये देखो Q कौन सा अपना, यहाँ पे PQR में हमारा, देखो Q कौन हो गया हमारा बाय, और क्या नाम है R कौन हो गया 2 √2z, देखो R 2 √2z हो गया। अब देखो यहाँ प्लस का निशान, यहाँ प्लस का निशान, 2 कौन हो गया, j हो गया, फिर हमारा क्या नाम है ये R कौन हो गया 2 √2z, P कौन हो गया -2 √2x,
आपके सामने साफ साफ लिखा है, मैंने इस तरीके से फॉर्मूले में डाल दिया। अगर आप जी क्वेश्चन अगर आप कम से कम 3-4 बार करते हैं प्रैक्टिस में और हमारी वीडियो 2-3 बार रिपीट करके देखते हैं बार बार, तो आपको यह क्वेश्चन बहुत ही क्लियरली समझने आ जाएगा। अब इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत पूछा जाता है, इसलिए करना मत भूलिए फ्रेंड्स, और इम्पॉर्टेंट बहुत है, आपको मैं अभी भी बोल रहा हूँ बहुत बार बार, है ना। तो देखो यहाँ पे मैंने कंपेरिजन करके दिखा दिया, यहाँ पे लिख दो कंपेयर करने पर कंपेयर कर दिया हमने। अब कंपेयर करने के बाद क्या लिख दो नीचे, यहाँ पर ये कंपेयर करने पर ये कंडीशन क्या है, पी क्यू आर की, तो पी कौन है जे, क्यू कौन है जे और आर कौन है जे, तो इन दोनों को ब्रैकेट में डाल दो, माइनस के √2 माइनस के हमारे क्या हो जाएगा माइनस के √2 एंड एक मिनट है, हाँ माइनस के √2 x प्लस बाय प्लस 2√2 z का होल स्क्वायर आ गया, माइनस की √2x प्लस बाय प्लस 2√2 z का होल स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। तो देखा फ्रेंड्स मैंने आपको कितने अच्छे से समझा दिया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो फ्रेंड्स बेहिचक होकर आप हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में जाएं और वहाँ पे हमें कमेंट करके बताएं, हम आपकी है ना यह सॉल्यूशन 100% नेक्स्ट वीडियो में जरूर देंगे। तो फ्रेंड्स चलिए जब तक आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी आज वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो में कैसा लगा, कैसा पढ़ के लगा, मतलब कैसा समझने में आया, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे जिससे हमारी यह वीडियो आपके साथ साथ आपके द्वारा और लोगों तक पहुँचेगी, जिससे आपके साथ साथ उनका भी प्रॉफिट होगा। और साथ में अब हम अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक बार सब्सक्राइब का बटन दबाना तो मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे जिससे आपको डेली की वीडियो के न्यू अपडेट जो मिलते हैं सबसे पहले आपको मिलेंगे। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपको सबसे पहले मिले तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ में बेल आइकन का बटन दबाना भी मत भूलिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप जैसे ही मानते हैं अगर आपको कोई है ना कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है आपमें से कोई, तो फ्रेंड्स हम लोग संडे डेली की हर संडे हम एक संडे स्पेशल सीरीज डालते हैं जिसमें हम टिप्स एंड ट्रिक बताते हैं मैथ्स की। तो आप लोगों को पता बहुत प्रॉफिट है उसको, अगर आप वो सीरीज देखें तो प्लीज़ फ्रेंड आप भी अपने दोस्तों को बताएं और आप वह सीरीज देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोगों को गुड लक।